हम इस दुनिया को एक बेहतर कल देंगे। तो अपने आप को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में साबित करने के बाद फिर से सैम विल्सन को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ऐसा क्यों उसे करना पड़ रहा है? इसकी सीधी सी वजह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई और कैप्टन अमेरिका हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक नॉस्टैल्जिक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के बचपन से जुड़ी हुई है। और जिस इंसान को हमने सबसे पहले देखा था कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हुए, उसके अलावा किसी और का फेस देखना फिट नहीं बैठ रहा उस पिक्चर फ्रेम में। और इन लोगों को भी ये बात पता है कि सैम विल्सन है और स्टीव रॉजर्स है। तो ना स्टीव रॉजर्स सैम विल्सन बन सकता है, ना सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स बन सकता है, और ना ही सैम विल्सन एक सुपर सोल्जर है और वो सुपर सोल्जर सीरम लेना भी नहीं चाहता। इवन कि थैडियस थंडरबोल्ट के प्रेसिडेंट बनने के बाद उस पर अटैक हुआ, फिर भी सैम विल्सन नहीं लेगा। मतलब कि इस आदमी को उड़ता तीर लेना बहुत पसंद है। और हाँ, उड़ते तीर से याद आया कि मैंने इस एक फ्रेम में देखा कि 2 सूट्स हैं, मतलब 2 विंग सूट हैं, और दोनों विंग सूट में कोई ना कोई तो है। पहला विंग सूट में तो समझ आ रहा है कि खुद सैम विल्सन है, लेकिन दूसरे विंग सूट में मुझे लग रहा है कि थैडियस थंडरबोल्ट है। अब क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या फिर ये शायद प्रेसिडेंट बन चुका है और अब इसकी जान खतरे में है, तो बचाना तो पड़ेगा ना। और बचाने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब अगर थैडियस थंडरबोल्ट को बचाने की जरूरत पड़ रही है तो आखिर हल्क कौन है? क्योंकि कॉमिक्स की माने तो थैडियस थंडरबोल्ट ही रेड हल्क बनने वाला है। और रेड हल्क की पावर्स के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा तो वो इस तरीके से है कि रेड हल्क ना, उसको जब गुस्सा आता है तब उसकी ताकत फूट के निकलती है। मतलब वो पागल हो जाता है और भस्म करने लगता है, चीज़ों को जलाने लगता है, भस्मासुर बन जाता है। और जैसे जैसे उसे गुस्सा आता जाता है वो और गर्म होता है और ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। और इस सीरीज़ में मुझे जो दिख रहा है कि यार ये पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्वल में पॉलिटिक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता, लेकिन है इसका बहुत बड़ा रोल, क्योंकि पूरा मार्वल पॉलिटिक्स पे ही बेस्ड है। वरना शील्ड की क्या जरूरत थी और निक फ्यूरी की क्या जरूरत पड़ती है अगर पॉलिटिक्स है ही नहीं तो। इतने सारे स्क्रस सीधे सीधे कैप्चर कर लेते सब कुछ, एक बार हमला किया सब कुछ कैप्चर कर लिया, उन्हें पॉलिटिक्स की क्या जरूरत पड़ती। लेकिन उन लोगों ने पॉलिटिक्स का यूज किया और हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल में कर तो नहीं पाए ना। अब ये सुन के खुश मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके की चीजें चल रही है कि तख्ता पलट करना चाहते हैं लोग। अब तख्ता पलट करने वाले कौन है? तो तख्ता पलट जो इंसान करना चाहता है वो कोई और नहीं, अपना बिग हेड द लीडर है। क्योंकि हम सबको पता है कि जितने अपने पास सुपर हीरोज हैं सबके डीएनए के इन लोगों ने सैंपल ले रखे हैं और कुछ ना कुछ वेपन्स बनाते जाते हैं। कभी वेपन एक्स बनाते हैं, कभी वेपन अल्फा बनाते हैं और कभी सुपर सोल्जर सीरम्स बनाते हैं। अब सुपर सोल्जर सीरम का क्या बेस पर्पस है वो मुझे नहीं पता, वो बनती किस तरीके से वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन वेपन एक्स का हम सबको पता है कि वो वोल्वरिन के खून से बनी है। तो शायद यहाँ पे एक और सुपर सोल्जर सीरम की बात होने वाली है जो बनता है हल्क के खून के एक्सट्रैक्ट से, क्योंकि हल्क के पास भी इमेंस सुपर पावर है। मेनली हो सकता है ये सुपर सोल्जर सीरम बने जो फिजिकल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है, इतनी ज्यादा कि वो फेटल हो जाती हैं दूसरों के लिए। अब ये प्रोटोटाइप वर्जन को शायद, तो ये ट्रायल वाला वर्जन थैडियस थंडरबोल्ट को दे दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम ट्रायल और एरर वाले फेज में है, तो अगर कुछ होता है तो फिर एक तीर से 2 शिकार। अगर थंडरबोल्ट रॉस पावरफुल बन के अपना आपा खो देता है और गंद मचाना शुरू कर देता है तो क्या दिक्कत है, वो तो जीत ही गए। अगर नहीं करता है, ये उसके लिए जहर का काम करता है, तो वो मर ही गया, तो फिर भी वो रास्ते से हट ही गया। मुझे उतना ही पता है जितना आप लोगों को पता है, कुछ एक्सटेंसिवली नहीं पता। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि शायद बकी बात से कुछ नया रूप देखने को मिल सके जो विंटर सोल्जर से ज़्यादा अच्छा हो। व्हाइट वुल्फ की बात तो हुई थी, लेकिन क्या पता यहाँ पे एक्चुअल व्हाइट वुल्फ देखने को मिल जाए, क्योंकि एक चीज़ तो हमें दिख रही है कि ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ और ना ही विंटर सोल्जर प्रोग्राम बंद हुआ। तो जब ये चीज़ें बंद नहीं हुई हैं तो कोई तो होगा जो इन्हें रोकना चाहेगा। अब सेकेंड प्रॉपर ट्रेलर आने के बाद ही चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है अनकवर करने को। इनके पास मटेरियल की कमी नहीं है, इनके पास बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है दिमाग। सब कुछ एक टाइम पर रिलीज कर दो ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। शाबाश मार्वल, शाबाश।